हेलो एवरीवन, आप सबका क्यूरियोसिटी ट्री चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन को हम समझेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको सेंटेंस कंप्लीशन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सेंटेंस कंप्लीशन होता क्या है। सेंटेंस कंप्लीशन बेसिकली एक सेंटेंस होता है जिसमें एक फिल इन द ब्लैंक या फिर एक से ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक होते हैं और हमें सुटेबल वर्ड, फ्रेज या फिर सेंटेंस के साथ उसे फिल करना होता है। सेंटेंस कंप्लीशन दो तरह से पूछा जाता है, सिंगल ब्लैंक और डबल ब्लैंक। सेंटेंस कंप्लीशन में हमें ग्रामर और लॉजिक दोनों के साथ आंसर करना होता है। जितना इम्पोर्टेंट ग्रामर है उतना ही लॉजिक या कॉमन सेंस है। सेंटेंस कंप्लीशन में लॉजिक कैसे लगते हैं उसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। हमारा क्वेश्चन है, अ पब्लिक सर्वेंट हु इज गिल्टी विल नॉट डैश पनिश्ड एंड नो डैश पर्सन विल बी पनिश्ड। इसमें यह है कि पब्लिक सर्वेंट ने कोई गलती करी है और फिर दूसरा सेंटेंस है पर्सन विल नॉट बी पनिश। तो हमारे ऑप्शन देखते हैं, डिफेंड एंड कॉमन। गिल्टी विल नॉट डिफेंड, डिफेंड मतलब होता है रक्षा करना, तो यहाँ पे रक्षा करना नहीं आ सकता। सेकंड ऑप्शन है फ्ली, हु इज गिल्टी विल नॉट फ्ली। एक बार को ये मान लेते हैं। एंड नो डैश पर्सन विल बी पनिश्ड। अब यहाँ पे नो के बाद अगर गिल्टी लेते हैं, ये सही सेंटेंस नहीं बनेगा, तो हमारा आंसर होगा, अ पब्लिक सर्वेंट हु इज गिल्टी विल नॉट एस्केप। एस्केप मतलब होता है भागना। पनिश्ड एंड नो डैश पर्सन विल बी पनिश्ड, इनोसेंट पर्सन। इस सेंटेंस का मतलब है, एक पब्लिक सर्वेंट हु इज गिल्टी, जो गिल्टी है उसे भागना नहीं चाहिए और किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलती है। अब हम देखेंगे सेंटेंस कंप्लीशन की स्ट्रेटेजी क्या है, ट्रिक्स क्या है। सबसे पहले आता है प्रोएक्टिव सॉल्विंग। प्रोएक्टिव सॉल्विंग बेसिकली होता है कि हम प्रिडिक्ट करें सिचुएशन को। जैसे अगर हम कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई स्टोरी सुनते हैं तो हम खुद समझ जाते हैं कि इसके बाद ये हो सकता है, तो उसे बोलते हैं प्रिडिक्ट करना, संभावनाएं खोजना। तो वी कनेक्ट द सीन टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट वी हैव मिस्ड। हम सीन्स को क्रिएट करते हैं अपने माइंड में और हमने क्या मिस किया है वो अपनी समझ से समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ये होता है प्रोएक्टिव सॉल्विंग। यूज योर इनबॉर्न इंट्यूशन। इसका पहला स्टेप है गेस द आंसर। हम जो भी हमारे पास सेंटेंस दिया गया है, हम उस सेंटेंस से एक आइडिया लगाएंगे कि हमारा आंसर ये हो सकता है। फिर सेकंड स्टेप है लुक फॉर द ऑप्शन दैट इज क्लोज टू योर गेस। हमने जो भी गेस किया है, हम देखेंगे आंसर्स जो हमारे पास है, ऑप्शंस जो हमारे पास है, उसमें कितना क्लोज है, किस वर्ड से कितना क्लोज है, हम उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 2 है आइडेंटिफाई द क्लूज इन द आंसर। मतलब हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी आंसर्स हैं, उससे हम लॉजिक फाइंड करने की कोशिश करेंगे। उससे हमें एक डायरेक्शन मिलेगी, जैसे कि साइन पोस्ट वर्ड होता है जिससे हमें डायरेक्शन मिलता है। ये होता है साइन पोस्ट वर्ड्स। ये आपको डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। वैसे ही हम सेकंड स्ट्रैटेजी से आंसर से अपने लॉजिक फाइंड करेंगे। अब जो हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 2 है साइन पोस्ट वर्ड, वो 2 टाइप्स के होते हैं, सपोर्ट साइंस एंड कॉन्ट्रास्ट साइंस। आप इसे अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। सपोर्ट साइंस होते हैं एंड, ऑल्सो, और, सिमिलरली, इन एडिशन टू। सेकंड होता है कॉन्ट्रास्ट साइन, बट, डिस्पाइट, येट, हाउएवर, अनलेस, रादर, ऑल्दो, इवन दो। सपोर्ट साइंस वर्ड्स को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे वी हैड डैश मनी बट ऑल्सो विद न्यू मशीनरी एंड रॉ मटेरियल। अब इसमें एंड यूज हुआ है, तो मतलब दोनों वर्ड्स जो एंड से पहले और एंड के बाद में है वो पॉजिटिव होने चाहिए। अब हम ऑप्शंस के साथ देखेंगे। नॉट हेल्प देम विथ मनी, वी हैड नॉट हेल्प देम विथ मनी बट ऑल्सो विद न्यू मशीनरी। तो नॉट पहले ही यहाँ पे नेगेटिव वर्ड यूज हो गया है, तो ये हमारा सही नहीं है। सेकंड में है
वी हैड नॉट ओनली हेल्प देम बाय मनी बट ऑल्सो विद न्यू मशीनरी। तो यहाँ पे भी पहला वर्ड जो है वो नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, तो हमारा सही आंसर होगा वी हैड हेल्प देम नॉट ओनली विद मनी बट ऑल्सो विद न्यू मशीनरी एंड रॉ मटीरियल्स। अब हम कॉन्ट्रास्ट साइन का एग्जाम्पल देखेंगे। ही प्रैक्टिस एवरी डे फॉर द सिलेक्शन। सेक्शन को आप सिलेक्शन कर लीजिए, बट रिजेक्टेड बाय अ नैरो मार्जिन। मतलब वो रोज प्रैक्टिस करता है सिलेक्शन के लिए, चाहे वो क्रिकेट सिलेक्शन हो, फुटबॉल सिलेक्शन हो, कोई भी सिलेक्शन हो, उसके लिए वो रोज प्रैक्टिस करता है, बट वो रिजेक्ट हो गया एक नैरो मार्जिन की वजह से। तो ये है यहाँ पे पहला तो पॉजिटिव वर्ड है, और सेकंड जो वर्ड है बट के बाद वो है नेगेटिव वर्ड, तो ये है कॉन्ट्रास्ट साइन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हमारा क्लू नंबर 2 है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, आइडेंटिफाई द क्लूज इन द आंसर का क्लू नंबर 2। रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? जो प्राइमरी वर्ड्स होते हैं उन्हें हम रूट वर्ड कहते हैं। गेस द मीनिंग यूजिंग रूट वर्ड। हम आंसर को फाइंड करेंगे रूट वर्ड यानी कि प्राइमरी वर्ड से। हम रूट वर्ड को वर्ड इम्प्रूवमेंट से डिस्कस करेंगे। जैसे इम्प्रूवमेंट में इम्प्रूव एक रूट वर्ड है और मेंट एक सुफिक्स है। सुफिक्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। डैश नॉकिंग एट द गेट ही डिमांडेड एडमिशन। वो एडमिशन डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड आएगा। अब हमारे ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है क्रूली यानी निर्दयता पूर्ण। बी है काइंडली दयालु भाव से। सी है स्पीडली तेजी से। डी है लाउडली ऊंचे स्वर में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है काइंडली प्यार से। तो चलिए अब हम प्रीफिक्स और सुफिक्स का डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। प्रीफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो रूट वर्ड्स के पहले जुड़ते हैं, और सुफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो रूट वर्ड्स के बाद में जुड़ते हैं। अब हम एक वर्ड के एग्जाम्पल से प्रीफिक्स सुफिक्स दोनों समझ लेंगे। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय जो है हमारा रूट वर्ड है, अन जो है हमारा प्रीफिक्स है, और मेंट जो है हमारा सुफिक्स है, क्योंकि अन पहले लगा है और मेंट बाद में लगा है। अब आगे देखते हैं क्लू नंबर 3। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लूज आर ऑफ 3 टाइप्स। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्लूज 3 तरह से होते हैं। जैसे पहला है कॉज एंड इफेक्ट। क्या कॉज होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे हमें क्लू फाइंड करना है। सेकंड है डेफिनेशन या रीस्टेटमेंट, डेफिनेशन से। और थर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो चलिए पहले देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट। इसमें वर्ड्स हैं दस, सब्सिक्वेंटली, देयरफॉर, बिकॉज, फॉर, सिंस, सो। जहाँ पे ये वर्ड होंगे वो कॉज एंड इफेक्ट शो करेगा। जैसे एग्जाम्पल है आई फील एक्सट्रीमली टायर्ड एंड सो आई वॉन्ट टू। क्योंकि एक्सट्रीमली टायर्ड है तो यहाँ पे चैट विथ फ्रेंड्स या फिर सी द डॉक्टर, वॉच सम फनी मूवी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सही आंसर है गो टू बेड अर्ली। सेकेंड और बी टाइप है डेफिनेशन, रीस्टेटमेंट। इसमें हम डेफिनेशन से आंसर फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। डैश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट है फिजिक। फिजिक किसी भी पर्सन के शेप और साइज को डिफाइन करने के लिए वर्ड यूज होता है। सेकंड है फिजिक, मेडिसिन। थर्ड है फिजिक्स, सब्जेक्ट। फोर्थ है फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स। तो हमारा राइट आंसर है फिजिक्स, एक सब्जेक्ट। फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब हमारा थर्ड और लास्ट टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, इंटरजेक्शंस। तो जो हमारे सेंटेंस में यूज हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ड्यूरिंग दिस कोरोना पैंडेमिक इंडिया हैज गेन्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैश थ्रू आउट द वर्ल्ड। यहाँ पे गेन्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड यूज हुआ है जो एक पॉजिटिव वर्ड है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। और सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे इंडिया के लिए वर्ड यूज हुआ है, तो इंडिया इज अ नाउन, हमारा आंसर भी नाउन होगा। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, मोमेंटस। मोमेंटस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट। सेकंड है एग्रेसिवली। एग्रेसिवली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है आक्रामकता।
ये एक नेगेटिव वर्ड है। थर्ड ऑप्शन है एब्डिकेटिंग, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है त्याग, सैक्रिफाइस। डी है रिकॉग्निशन, मतलब पहचान, ये एक नाउन है, तो हमारा आंसर होगा रिकॉग्निशन। इन स्ट्रेटजीज से सेंटेंस कंप्लीशन का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन की प्रैक्टिस के लिए जरूरी नहीं है आप 4 बुक से पढ़ें, आप एक बुक को 4 बार पढ़ें और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें तो आप सारे एग्जाम्स को फाइट कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।